पुलिस में तो कोई समय ही नहीं है, दिन और रात उसका कोई समय है ही नहीं। गताले के वो बड़ा फेमस हुआ था, बड़ा वायरल भी हुआ था, एक धार्मिक यात्रा थी। मदद के लिए होती है ना पुलिस, तो मदद वहाँ कर दी। बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे हथकंडे आप अपना। हर आदमी पब्लिसिटी लेने के लिए तैयार बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा तो कोई इस तरह का उद्देश्य था ही। जिन लोगों को लगता रहा पहले मनमानी करते रहे, वो अब मनमानी नहीं कर पाए। नमस्कार। यूपी पुलिस के एक अधिकारी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, और ये चर्चा है उनके काम की वजह से, चर्चा है उनको हालिया मिले प्रमोशन की वजह से। करीबी लोग इनको पहलवान जी कहते हैं और कई चाहने वाले इनको यूपी पुलिस का सिंघम भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संभल के पूर्व सीओ और अब एएसपी अनुज चौधरी की। अनुज चौधरी जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। सर थैंक यू। आप अब एएसपी बन गए सर, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई होंगी आपकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप स्पोर्ट्स कोटे से यूपी पुलिस में एएसपी के पद पर पहुंचने वाले पहले पुलिस अफसर हैं। जी जी सर। और मैं कहूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी, सबसे ज़्यादा चर्चा भी। हाँ, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सोशल मीडिया पर तो आप छाए रहते हैं। हाँ, अब सोशल मीडिया का टाइम है। तो ये आपके रूटीन का ये हिस्सा है, वर्कआउट? जी, वर्कआउट मेरे रूटीन का हिस्सा है और मैं नियमित रूप से करता हूँ। अच्छा, दिन निकले, हाँ, रात में, सुबह, जब भी समय मिलता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई समय नहीं मिलता, वाकई पुलिस की जो लाइन है वो ज़्यादातर लोग वही कहते हैं वो कि वाकई में टाइम नहीं मिलता। तो आप कैसे निकालते हैं टाइम? मैं जो टाइम मुझे मिलता है हाँ। आराम के समय में, उसी में से टाइम निकालता हूँ वर्कआउट के लिए। अच्छा, और जैसे पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन जो होती है हाँ, वो पसीने में निकल जाती है। अच्छा, क्योंकि हम पूरे दिन हर तरह के लोगों से मिलते हैं। हाँ, कुछ को हम पसंद है, कुछ को वो हमें पसंद नहीं है। तो उन सब से मिल के बात करनी पड़ती है, हर तरह से देखना पड़ता है। तो काफ़ी बहुत एक पुलिस की नौकरी मतलब बहुत ही अलग और बहुत अच्छा। आप तो मतलब आप रेसलर रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स आपने, आप तो एथेंस ओलंपिक भी आपने खेला है, कई सारे मेडल्स, कॉमनवेल्थ में भी आपने कई सारे मेडल, आप अर्जुन अवार्डी हैं। जी। तो ये बताइए कि मिस करते हैं कभी कुश्ती के अखाड़े को? बिल्कुल करता हूँ कुश्ती। मेरा मतलब जो कुछ हूँ मैं आज वो कुश्ती की वजह से हूँ। हाँ, और मेरे खून में कुश्ती है और मैं मतलब कुश्ती को बहुत अच्छी तरह से जिया हूँ। और वो मैं अभी भी एहसास करता हूँ। जो मेरा कुश्ती मैंने छोड़ दी है, मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट और बाइट में छोड़ दी, पर मेरा जो एक करने का या खाने का जो रूटीन है वो मैंने चेंज नहीं किया। सोशल मीडिया में आपके कई सारे फॉलोअर्स, मतलब 754K फॉलोअर्स आपके हैं, और आपके कई सारे वीडियोस मिलियंस में गए हैं। ये मैं देख रहा था, ये आप ही हैं। जी पहचान में नहीं आ रहे हैं? मतलब इतनी बॉडी सॉडी आप पहचान में आ रहा है। हैं? आ रहा ये क्योंकि अभी तक आपको लोगों ने मतलब वर्दी में ज़्यादातर आपको लोगों ने देखा जी है, जी। और सोशल मीडिया में लोग देखते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियंस में आपके व्यूज़ हैं, आपको लोग यूपी पुलिस का सिंघम कहते हैं, फिल्मों में से ऑफर भी आ गया होगा आपको, आता है कि नहीं? अब ये सिंघम, OTT प्लेटफॉर्म सिंघम जो शब्द है, ये तो मुझे लगा 1-2 फिल्में आई हैं उनसे शुरू हुआ है। अच्छा, बाकी पुलिस में जो भी काम करता है तो वो सभी सिंघम होते हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी जो है वो आम नौकरियों से बहुत अलग है। और बहुत कुछ पुलिस में जैसे ऐशो आराम की बहुत लोगों की 8 घंटे की ड्यूटियाँ होती हैं ज़्यादातर नौकरियों में। पुलिस में तो कोई समय ही नहीं है, दिन और रात। अच्छा, उसका कोई समय है ही नहीं। आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जब आपको प्रमोशन मिला उसके बाद आप प्रेमानंद महाराज के पास गए उनका आशीर्वाद के लिए। इस दौरान आपने कुछ दुविधा का जिक्र किया, वहाँ पर उनसे कुछ आपने प्रश्न पूछे, क्या दुविधा थी आप? नहीं, वो उसमें दुविधा का ये था कि जैसे कुछ मन में वो रहता है। हालांकि मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, हाँ, तो मुझे पता है, मतलब सही गलत का भी पता है, सब कुछ पता है। पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे आप अध्यात्म के तरीके से आप उनको सोचने लगो भाई ये पाप है या पुण्य है, तो आप उसमें घुस जाओगे, पाप और पुण्य, तो फिर तो आदमी पता नहीं क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। आप बजरंगबली के भक्त हैं?
हाँ जी। आपका गदा लेके जो एक था वो वीडियो काफी देखने के मुस्कुरा रहे हैं। गदा लेके वो बड़ा फेमस हुआ था, बड़ा वायरल भी हुआ था। एक धार्मिक यात्रा थी, संभल में और हाथ नहीं हूँ, गदा लेके आप निकल रहे थे। और कई लोगों ने कई तरह के उसमें कमेंट किए कि एक पुलिस अधिकारी कैसे इस तरीके से किसी धर्म के रथ यात्रा में इस तरीके से शामिल हो सकता है गदा लेकर के। और देखो, पुलिस अधिकारी भी हाँ इंसान ही है और उसके भी कुछ अधिकार तो होते ही है। अब जो लोग जिसकी जैसी भावना, हाँ जो जैसा सोच रहा है, मैंने तो उनकी मदद के लिए वो ली थी, क्योंकि वो उनके हाथ में एक मूर्ति थी जिसमें काफ़ी वजन था, हाँ और एक वो गदा थी। तो उन्होंने, स्वामी जी ने मुझसे कहा, बच्चा, एक दो लोगों से और से पूछा गदा के लिए, तो उन्होंने कहा तुमने स्नान किया है? तो बोला नहीं। अब मैं सुबह स्नान करके गया था। ओके। तो उन्होंने कहा बेटा आप ये पकड़ लीजिए। अब मैंने वो, क्योंकि उनके हाथ में एक दूसरी मूर्ति थी, मैंने पकड़ लिया और मुझे मंदिर के गेट पे आप दे देना। तो मैं साथ में लेके चल दिया और मंदिर के गेट पे मैंने उनको जाके उनको दे दी। अब इसमें कौन सा गुनाह है या कौन सा मैंने पाप कर दिया जो चिल्ला के सब छाती पीट पीट के रोने लगे? भाई एक नॉर्मल प्रक्रिया है, मदद के लिए होती है ना पुलिस, तो मदद वहाँ कर दी। यदि कोई दूसरे धर्म का भी आदमी होगा तो उसकी भी तो हम तमाम यात्रा निकलवाते हैं, तमाम ये करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि आप वहाँ पर गदा ले लिए, लोगों ने उसको गलत तरीके से ले लिया, लेकिन कई लोगों ने भी आरोप लगाया कि आप सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए और बहुत ज्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे हथकंडे आप अपनाते हैं, ऐसा भी कई लोगों ने आरोप लगाया। यदि ऐसा है हाँ तो कोई और ले ले, हाथ में वो अपना ले भाई। उससे पब्लिसिटी यदि ऐसे मिलती हो तो वो ले ले। हर आदमी पब्लिसिटी लेने के लिए तैयार बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा तो कोई इस तरह का उद्देश्य था ही नहीं, क्योंकि गदा मेरे जीवन से जुड़ी रही है। मैं उत्तर प्रदेश केसरी, शेरे हिंद, तमाम टाइटल मैंने गदा में, मेरे घर पे मतलब 20-50 गदा मैंने जीती है, जो सम्मान के स्वरूप मुझे दी गई। तो मुझे गदा एज ए स्पोर्ट्समैन, वो मेरे लिए, मेरी भर्ती स्पोर्ट्स से है, मेरी खेल से बढ़ती है। तो भाई मेरी और से कुछ अलग तरह से बढ़ती है, मैं थोड़ा अलग तरह का आदमी हूँ, मेरी भर्ती भी अलग तरीके से है। लेकिन आप आपने ऐसे से बयान दिए हैं जो सबसे ज्यादा वायरल भी हो और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में जाएगा। जैसे आपका एक बयान कि होली तो साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज तो 52 बार होती है, और उस पर कई लोगों ने कहा कि देखिए इनका बयान जो है ये लगता है कि बिल्कुल ये मुस्लिम विरोधी बयान है और ये हिंदू समुदाय के लिए इनका पक्षपात साफ दिखता है, ऐसे भी आप पर आरोप लगाया गया। भाई पहली बात तो आप संभल में आके पूछ लो, मैं संभल में हूँ। अब जहाँ नियम की बात हुई हो और जहाँ काम की बात हुई हो, वहाँ मेरे काम में मैंने वहाँ कोई पक्षपात किया हो, ठीक है। अब वो यदि हम एक पुलिस फोर्स में हैं, हमारी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब जिन लोगों को लगता रहा पहले मनमानी करते रहे, वो अब मनमानी नहीं कर पा रहे। अब उनको लग रहा है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये चीज हो रही है या तुम्हारे खिलाफ ये हो रहा है। तो आपने कहा कि कुश्ती के अखाड़े को अभी भी आप मिस करते हैं, तो कभी खाली समय मिलता है तो कभी जाते हैं अखाड़े में? नहीं, मैं 2014 के बाद एक बार जूनियर टीम का चीफ कोच गया था, कुछ 1-1.5 साल के लिए 2014 में। तो मैं जर्मनी गया था टीम लेके। तो अखाड़े से तो मैं जब भी समय मिलता है तो मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं गुरु हनुमान अखाड़े से हूँ, तो मैं अखाड़े में जाता हूँ। तो जो मुझे समय मिलता है तो मैं बच्चों को जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो भी मैं देता हूँ, मतलब ट्रेनिंग के साथ टेक्निक जो बताना होता है तो वो मैं करता हूँ। क्योंकि आपको लगता है कि जो हम देखते हैं कुश्ती के अखाड़े या जो खबरें सामने आती, क्या फेडरेशन में भी कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स होती है क्या पहलवानों के साथ? जब होती थी तब तो मेरे साथ तो मुझे तो लगता है होती है। आपके साथ पहले थी? हाँ, मेरा आपके साथ हुई है फेडरेशन? मेरे साथ मेरा पासपोर्ट चोरी हुआ, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया। पासपोर्ट चोरी हो गया था इवेंट से पहले, टीम जाने से पहले? हाँ। कहाँ जा रहे थे आप? विदेश? मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मुझे जाना था। ओके। तो मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया था। मेरा पहला एक बार मैं जूनियर में जा चुका था अंडर 18 में, फिर दूसरा टूर था मेरा। तो मेरा वहीं किसी ने कह के, मतलब हालांकि मुझे पता है, ना जा पाए इसलिए। हाँ, मुझे पता है किसने कराया था। अच्छा, पता भी है? पता भी है, फिर पर मैंने उसको छोड़ दिया। नहीं, मरने दो, उसने जो किया वो मुझे तो नहीं रोक पाया। तो मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया था। और एक बार मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स
कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हर खिलाड़ी का सपना होता है खेलने का। हाँ हाँ हाँ। तो मैं इंडिया का टॉप था और मतलब अपने वेट में फर्स्ट आया था, लगातार आता रहा। तो मुझे मेडिकल में मुझे मतलब चेकअप किया, तो उसमें मुझे थोड़ा अनफिट बताया गया, मैं अनफिट हूँ। फिर मेरी जो एंट्री गई थी वहाँ जो उसमें एशिया चैम्पियनशिप में, सॉरी वो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैनचेस्टर, तो उसमें फर्स्ट 2 में मेरा नाम नहीं था। ओके। एंट्री मेरा नाम से एंट्री नहीं भेजी गई। अच्छा। वहाँ किसी और 2 लोगों के नाम थे। तो वो मैंने फिर अपने आप फिर मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके वो ट्रायल दी। ओके। दोबारा मतलब ट्रायल का मुझे फिर मैंने अपने आप को फिर ट्रायल में उन लोगों को हराया, तब मेरा नाम दोबारा गया, मैं फिर खेलने गया। बहुत चीज़ें थी, अब यदि मैं बोलना चाहूँ तो वो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि क्यों, अब जिसने जो किया बढ़िया किया जो हुआ। पर मुझे ये लगता है कि यदि हमने एक ढंग से और आप परमात्मा को मानते हो, रास्ता रखते हो, तो वो कहीं ना कहीं भगवान इसी जीवन में दे देता। अभी तक के करियर में आपके सामने ऐसा कोई केस आया क्या, कभी किसी केस को लेकर आपको रिग्रेट रहा हो कि अरे ये बेगुनाह था, निर्दोष था, बेकार इसको अरेस्ट कर लिया, या बेकार इस पर मुकदमा चल गया? नहीं, कोई केस ऐसा? एक अलीगढ़ में एक विकास खुजली नाम का एक अपराधी था। अच्छा, विकास खुजली। हाँ हाँ। वो उससे पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उससे पुलिस ने वो पुलिस पे गोली चलाई इसमें, उसमें मेरे भी गोली लगी थी। हाँ। तो वो जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया था। तो उसकी उम्र बहुत कम थी जब वो देखा उसको नज़दीक जाके। तो पहला वो था, तो उसने एक केस में लूट ली थी, तो एक बैंक में लूट किया था। जी जी। तो उसमें वहाँ गार्ड की हत्या भी कर दी थी। और तो उसको जैसे हम सर्च कर रहे थे, तो वो अपने फादर को भी, अपनी माँ से बात कर रहा था, तो अपने फादर को गाली दे रहा था, इसको एक बार देखूंगा मैं आऊँगा, इसको भी मारूंगा, इस तरह की बात है। तो फर्स्ट टाइम मेरा वो था, तो उस समय थोड़ा मैं बहुत विचलित हो गया था। तो पहला वो एनकाउंटर था, तो उसमें विचलित हो गया था बहुत ज़्यादा। भाई वो थोड़ी उम्र थी, 16-17 साल का होता था, पर भयंकर अपराधी था एकदम, देखते सीधी गोली चलाई पुलिस को लगा था। तो उसमें ऐसा लगा कि मतलब गोली चलाने से पहले आप सोच रहे थे, मन विचलित हो रहा था? नहीं, हम भी सोच रहे थे, और मतलब वो तो गई फर्स्ट टाइम हर चीज़ का करते ही। अच्छा, ये बताइए कि अब यूपी में पुलिस में इनकाउंटर्स काफ़ी हो रहे हैं, लगभग 15,000 इनकाउंटर्स 8 सालों में। इतने इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं यूपी में अपराधियों? अपराधी हैं यहाँ, अपराधी हैं, अब तो ख़त्म हो गए। इनकाउंटर से आपको लग रहा है खौफ पैदा हो रहा है? नहीं, एनकाउंटर कोई शौक थोड़ा ही है पुलिस को करने का। कोई एनकाउंटर प्लान करके थोड़ा ही होते हैं, वो तो अटेंडम होते हैं। तो जब अब सबको पता है बदमाशों को पुलिस पकड़ेगी और कार्रवाई करेगी, सख्ताई से कार्रवाई करेगी, तो उन्हें बचाने के लिए पुलिस के काम से फायर करते हैं, उसके जवाबी कार्रवाई में वो थी। तो अब वो कम हो गए, पहले रेशो ज़्यादा थे, अब कार्रवाई ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोगों पे हो गई। और एक इतिहास उत्तर प्रदेश की तरफ, कोई भी बड़े से बड़ा बदमाश नहीं सोचता कि इधर पैर करके सोएगा। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर है सरकार का, पुलिस का। तो सभी पुलिसकर्मी जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा और अपनी हर चीज़ को ताकत लगा के पुलिस तो और जिलों में भी है और प्रदेश में भी है। हाँ, सबसे बेहतर सीएम उत्तर प्रदेश के आप किसे मानते हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं: मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ। लगता मुश्किल सवाल है आपके लिए। नहीं, मुश्किल सोच के जवाब दीजिए। हाँ, मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, तो इस वजह से नहीं, पहलवान थे तो पहलवानी से जुड़े हुए थे, तो वो इसलिए वो थे। और सीएम साहब जो अब हैं, वो अपनी आक्रामकता और अपनी निश्चय दृढ़ता के लिए मुझे पसंद है। उनका जो कार्यशैली है वो उस तरह की है भाई, बिल्कुल वो मुझे लगता कहीं भेदभाव दर्शाती हो किसी तो इन चारों में से किसी एक को मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा आपके लिए कौन है बेहतर सीएम इन 4 में से?
क्योंकि मैंने उनके समय में तो काम किया नहीं, पहले मुलायम सिंह जी के समय में, तो मैंने सीएम साहब के समय में काम किया है ज़्यादा, जो अभी वर्तमान में है। हाँ। तो ये है, या मुलायम सिंह जी पहलवान होके मुख्यमंत्री बने और उन्होंने खिलाड़ियों के लिए काफ़ी काम किया, वो भी अच्छे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, इनका तो आप देख ही रहे, इनका कोई जवाब ही नहीं है। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। नए पद के साथ साथ कहते हैं ना कि नई जिम्मेदारी भी आती है, अब तो कंधे पर अशोक स्तंभ भी लग गया है, तो आपकी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी कई सारी बढ़ गई होंगी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कि आप जैसे अभी तक काम करते रहें, आगे भी इसी तरीके से धन्यवाद। काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। Zee News.